हम्म। तो कैसे हो भाई लोग? सब अच्छे ही होंगे भाई। आज बात करेंगे अब। मैं देखता हूँ भाई कि इंटरनेट पे ना एक डिबेट चलती आ रही है बहुत दिनों से, कृष्ण को लेकर और बुद्ध को लेकर। जो बुद्ध को मानने वाले हैं उनको लगता है कि बुद्ध बुद्ध ग्रेट है, थोड़ा कृष्ण से। सेम कृष्ण को मानने वालों को भी यही लगता है कि कृष्ण ग्रेट है बुद्ध से। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूंगा इसके ऊपर। मुझे क्या लगता है, देखो, मेरा एक ही है, किसी को भी जज अगर करना हो, देखो हम इतने बड़े तो है ही नहीं कि उनको जज कर पाए। लेकिन ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमें किसी को समझना है तो हमें उनके बारे में पढ़ना चाहिए थोड़ा। कृष्ण के बारे में बहुत कुछ मिलता है भाई इतिहास में। ज़्यादा से ज़्यादा कहानी आई है कृष्ण के बारे में। बुद्ध के बारे में उससे ज़्यादा मिलता है, लेकिन कृष्ण के बारे में भी मिलता है। तो कृष्ण के बारे में जब पता करते हैं तो बहुत सारी कहानियाँ मिलती है हमें। गोपियों वाली है, मथुरा वाली है, वृंदावन वाली, कालिया नाग वाली। लेकिन कृष्ण की सबसे बड़ी जो देन है, जो सबसे बड़ी बात है जो हमारे पास है, वो है भगवद गीता। ठीक है। तो अगर हमें कृष्ण को समझना है तो हमें भगवद गीता को समझना पड़ेगा। उसके सिवा कोई रास्ता है ही नहीं। क्योंकि गीता में कहानियों की बात नहीं है, गीता में दर्शन की बात है। समझ रहे हो? अभी कोई कहानी है समझ लो कृष्ण की, जिसमें उसके बहुत सारी पत्नियां बताई गई है, कालिया नाग वाली कहानियाँ, उन सब में दर्शन नहीं है। श्री कृष्ण का दर्शन सिर्फ गीता में है। और ये चीज़ हमें देखने को भी मिलती है कि जब कृष्ण अ, बांसुरी बजाते हैं तब गीत गाते हैं, जब युद्ध करते हैं तब गीता होती है। ठीक है। तो कृष्ण के बारे में जानना है तो हमें गीता को ही जानना पड़ेगा, उसके सिवा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। अभी ये सारी बात मतलब एक ओवर यूज से हो रही है, पूरी चीज़ें देखने के लिए हो रही है। ये चीज़ इसलिए नहीं हो रही है कि किसी को नीचे दिखाना है, किसी को ऊपर दिखाना है। ठीक है। और हमारे पास कोई स्टार्टिंग वाली बिलीफ नहीं है, यहाँ से हम स्टार्ट करें, एकदम नए नए स्टार्ट करें। ठीक है। तो और हम तर्क तर्क पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो इसलिए हम कहानियों को उतना मान नहीं देते, हम दर्शन को मान देते, क्योंकि दर्शन में तर्क की वैल्यू होती है, कहानियों में तर्क की कुछ वैल्यू नहीं होती। इसलिए हम दर्शन को ऊपर रखते हैं। तो इसलिए हम कहानी को छोड़ के गीता के दर्शन पे गीता के दर्शन पे आएंगे। तो गीता का जो, अगर मुझे एक लाइन में बताना है कि गीता में क्या क्या लिखा है, तो मैं कहूँगा निष्कामना। हाँ, सारी की सारी गीता की देन, सारी की सारी गीता का ज्ञान एक ही चीज पे आकर अटक जाता है, वो है निष्कामना। कि तुम निष्कामना कितने हो, तुम कामों को या निष्कामना में हो। हाँ, उसकी कुछ प्रोसेस भी होती है निष्कामना की। सेल्फ अवेयरनेस हो गया, ज्ञान हो गया, ध्यान हो गया, भक्ति भी एक पार्ट आता है, थोड़ा अलग पार्ट आता है, लेकिन भक्ति भी उसमें एक पार्ट होता है। तो सारी चीज़ें वो निष्कामना पर आके अटक जाती है। तो अगर मुझे एक शब्द में बोलना है कि कृष्ण की देन क्या है गीता में, तो है निष्कामना। ठीक है। तो कृष्ण हो गए, कृष्ण की कहानियां हो गई, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें तर्क नहीं होते भाई। तो कृष्ण का दर्शन कहाँ मिलेगा? गीता में। तो गीता का सार है निष्कामना। ठीक है। अभी जाएंगे हम बुद्ध के दौर। अभी अभी थोड़ा कृष्ण के बारे में देख लेते हैं। अभी कृष्ण बोलते हैं निष्कामना, किसकी निष्कामना? ठीक है। जैसे कि हमने पहली वीडियो में बात करी थी कि हम दो मय होते हैं, एक होते हैं आत्मा, एक होता है अहंकार। आत्मा की तो निष्कामना हो नहीं सकती भाई। जो अच्छा ले उसकी, वो कैसे, जो कामना ही नहीं करती उसकी कैसे निष्कामना होगी? निष्कामना अहंकार की, निष्कामना मय भाव की, निष्कामना सेल्फ की, आई की। ठीक है। तो ये हो गया कृष्ण का दर्शन। हम बात करते हैं बुद्ध के दर्शन की। बुद्धों को लेके भी बहुत सारी कहानी है। श्रावस्ती नगर की कहानियाँ हैं, वैशाली नगर की कहानियाँ हैं, बहुत सारी कहानियाँ। लेकिन बुद्ध का जो रास्ता है
वो आता है द्वादश निदान से, ठीक है। और द्वादश निदान आता है चार आर्य सत्य से। चार आर्य सत्य में का सबसे पहला ही सत्य यही है कि जीवन दुख है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर गौतम बुद्ध बात कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कर रहे कि उनको बात करना है, वो दर्शन शास्त्री, वो इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे जीवन में दुख है, ठीक है। तो इसलिए गौतम बुद्ध ने पहली चीज़ें बोल दी है कि जीवन दुख है। अभी दुख क्यों बोला भाई? अभी ये चीज़ कृष्ण की गीता में भी मिलती है, ठीक है। अगर तुम भगवत गीता का पहला अध्याय देखोगे, उसमें सारी बातें दुख की है, अर्जुन के सारी की सारी बातें अर्जुन के विषाद की है, अर्जुन के दुख की है। और बुद्ध भी यहाँ पर यही बात करती है कि जीवन दुख है। क्या फर्क पड़ता है भाई अगर अर्जुन का जीवन दुख हो या फिर गौतम बुद्ध बोल रहे हैं कि जीवन दुख है और अर्जुन का जीवन भी दुख है? अभी समझ भी नहीं आता भाई। जब तुम दोनों को समझोगे तुमको समझ भी नहीं आएगा कृष्ण बात कर रहे हैं या बुद्ध बात कर रहे हैं, ठीक है। दोनों आइडेंटिकल है। उसके बाद अगर दूसरा है कि क्या है दुख का कारण? दुख का कारण गीता में भी मिलता है भाई, अटैचमेंट, है ना। तो अटैचमेंट है, फिर तीसरा कारण है, फिर चौथा है, उसके बाद चौथे में फिर समाधि की बात करते हैं गौतम बुद्ध। तो तीसरे में गौतम बुद्ध बात करते हैं, तीसरे में या दूसरे में द्वादश निदान की बात करते हैं गौतम बुद्ध। द्वादश निदान वो 12 कारण है मेन जहाँ से दुख उत्पन्न होता है, ठीक है। 12 मेन कारण है जहाँ से दुख उत्पन्न होता है। तो 12 मेन कारण थे जहाँ से दुख उत्पन्न होता है, ठीक है। देखो अर्जुन के लिए गीता और हमारे लिए, अर्जुन की बात कर लेते क्योंकि गीता अर्जुन के लिए बोली गई थी, अर्जुन के साथ कही गई थी। देखो कोई भी चीज़ जो होती है ना वो दुख के लिए ही होती है। तुम मंदिर भी जाते हो ना भाई, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा संबंध दुख से है। तुम पैसे भी कमा रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा संबंध दुख से है, ठीक है। तुम घर भी बना रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा संबंध दुख से। तुम रिश्ते भी बना रहे हो, कहीं ना कहीं तुम्हारा संबंध दुख से है। इसलिए वेदांत कोई शब्द वेद से पढ़ा है, ठीक है। कहीं ना कहीं वेदांत शब्द भी वेदना से ही होता है, ठीक है। और जब वेदना से हम छूटने की कोशिश करते हैं तो उस रास्ते को धर्म कहा जाता है, ठीक है। तो सारी चीजें अहंकार के लिए जो कि दुख में है, इसीलिए दुख के संबंध में कहाँ से जन्मता है, दुख से कैसे मुक्ति हो सकती है, उस चीज को हम धर्म या फिर वेदांत कहते हैं, ठीक है। बुद्ध की भाषा में इसको धम्मपद कहते हैं और उपनिषदों की भाषा में इसको वेदांत कहते हैं। तो ये हो गया दुख। भी हम आएंगे द्वादश निदान पे। द्वादश निदान की पूरी चेन है एक ऐसी 12 कारण की, ठीक है। अलग अलग कारण है, 12 अलग अलग कारण है। तो वो जो 12 कारण है उसमें टोटल जो है वो 12 है, ठीक है। वो शुरू होते अविद्या से और खत्म होती जरा मरण पे। अविद्या, संस्कार, अविद्या को दूसरा ज्ञान नाम अज्ञान होता है, ठीक है। संस्कार, विज्ञान भी कारण है, ठीक है। अभी विज्ञान का मतलब वो नहीं होता जो हम समझ रहे हैं, ठीक है। नाम रूप, ठीक है। जो ईगो होता सेल्फ आए, जहाँ से उसकी स्टार्टिंग होती है उसको नाम रूप कहते हैं। षडायतन, जैसे हमारी 5 इंद्रियां बनती है पेट में माँ के, वो भी एक कारण है दुख का, ठीक है। स्पर्श, वेदना, और एक शब्द है वो है तृष्णा, 8वें नंबर पर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तृष्णा। उदापान, भव, जाति और आखिरी में जरा मरण। तो ऐसे टोटल 12 कारण है दुखों के अकॉर्डिंग टू बुद्धा, ठीक है। जब बुद्ध को किसी ने पूछा कि ये 12 कारण है, ठीक है, तो कौन सा कारण है जो वीक है, ठीक है। क्योंकि देखो 12 कारण है, 12 में से कुछ कारण ऐसे जिससे छूटना मुश्किल है, जैसे अविद्या है, संस्कार है, इससे छूटना मुश्किल है क्योंकि तुम्हारा कोई हाथ नहीं होता अपनी माँ के पेट में आने का, ठीक है। तुम जब पैदा होते हो उसके कुछ साल बाद तुम्हारे दुख का कारण कुछ और बन सकता है, लेकिन अगर तुम पेट में आ रहे हो तो उसके पीछे तुम्हारा कोई कारण नहीं है, कोई हाथ नहीं है। तो उस कारण से, उस दुख के कारण से तुम मुक्त नहीं हो सकते। तो अविद्या, विज्ञान और नाम, ये तीनों चीजें हैं, 4 चीजें
अविद्या, संस्कार, विज्ञान और नाम रूप। ये चार कारण माँ के पेट से ही मिलते हैं। तो दुख वहीं से आता है। जन्म दुख का जो है वो पेट से ही हो जाता है। चार कारण, तीन चार कारण वो पेट से ही होते हैं। ठीक है। तो जो किसी ने पूछा कि इस 12 कारण में से कौन सा एक कारण है जहाँ पे हम कंटिन्यू वार कर सकते हैं और इन दुख की श्रृंखला को तोड़ सकते हैं। तो बुद्ध ने जवाब दिया था 8वें नंबर की तृष्णा। बुद्ध ने भी वही जवाब दिया जो कृष्ण की निष्कामना है। तृष्णा माने वही कामना। अभी तृष्णा को इंग्लिश में शब्द होता है डिजायर, और निष्कामना को, कामना को भी कृष्ण की जो निष्कामना है वो है निष्कामना की निष्कामना। तो कामना को भी इंग्लिश शब्द होता है डिजायर। तो कहीं ना कहीं डिजायर लेस की बात करी जा रही है बाय द कृष्णा एंड द बुद्धा। तो दोनों लोग निष्कामना की ही बात करते हैं या फिर दोनों लोग तृष्णा की ही बात करते हैं। ठीक है। और एक चीज भाई, मतलब ये थोड़ी हाइपोथेटिकल है, पता नहीं ऐसा है नहीं है। गौतम बुद्ध ने जो 8वां कारण बताया है तृष्णा, कहीं ना कहीं ये नेम ना मुझे मिलता है कृष्णा से। जो चीज तृष्णा के ऑपोजिट है उसको कृष्णा कह सकते हैं। मेरे को सवाल पड़ता है भाई, मैं सवाल करता हूँ, मेरे को जो भी चीज बस लगता है कि भाई ये चीज ऐसी कैसी, मैं सवाल करता हूँ कृष्ण का नाम कृष्ण ही क्यों पड़ा भाई? कुछ और भी पढ़ सकता था, विक्रम पढ़ सकता था, कृष्णा ही क्यों पड़ा? तो कहीं मुझे लगता है कि ये जो कृष्ण नाम पड़ा है उसका, वो उसका ऑपोजिट है तृष्णा के, वो उसका डिजायर के ऑपोजिट है, इसलिए उसका नाम कृष्ण रख दिया है। देखो, जो लिखा गया है महाभारत में, गीता में, वो कृष्ण के द्वारा कहा गया हो या ना कहा गया हो, लेकिन जिसने गीता लिखी है वो कृष्ण था। बस मेरा यही है कृष्ण को लेके डेफिनेशन। कृष्णा हुए हो ना हुए हो उससे कोई मतलब नहीं है। गौतम बुद्ध भी हुए हो ना हुए हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं। जिसने धम्म पद लिखा है, जिसने 4 आर्य सत्य लिखे, वो मेरे लिए बुद्ध है। जिसने गीता लिखी वो मेरे लिए बुद्ध है, सॉरी कृष्ण। ठीक है। तो ये जो डिबेट चलती है कि कृष्णा अगेंस्ट, देखो तुम कहने को कह सकते हो भाई कि कृष्णा का कोई अस्तित्व नहीं मिलता, लेकिन तुम ये थोड़ी कह सकते हो कि दो अलग अलग लोग हैं, वो अलग अलग बातें कह रहे हैं, जबकि तुमने दोनों को नहीं पढ़ा। और जब तुम दोनों को पढ़ोगे तुमको समझ में आएगा कि दोनों एक ही बात कर रहे हैं। जब दोनों बात ही एक ही कर रहे हैं तो एक बड़ा और एक छोटा कैसे हो सकता है? समझ रहे हो? अभी 2 नदी है, दोनों नदी जाके समुद्र में मिलने वाली है, तो तुम ये थोड़ी कहोगे कि एक बड़ी एक छोटी। दोनों का अल्टीमेट एम तो यही है कि समुद्र में मिलना। रास्ते अपने अपने हो सकते हैं, कोई पूर्व से जा सकती है, कोई पश्चिम से जा सकती है, रास्ता अलग अलग हो सकता है, लेकिन पहुंचना तो उसे समुद्र में ही है। तो फिर अलग अलग कहना ही क्यों? नदी कह दो ना, सीधा रिवर कह दो। नामकरण करना क्या जरूरत है? नामकरण भी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी कुछ ना कुछ अटैचमेंट्स होती है। अभी जो हिंदू लोग होंगे, ठीक है, वो किससे अटैच होंगे? कृष्ण से। तो वो ये दिखाएंगे कि कृष्ण कैसे ग्रेटेस्ट है कंपेयर टू बुद्धा। जो बुद्धिस्ट लोग हैं वो ये दिखाएंगे कि कैसे बुद्ध ग्रेटर थे कंपेयर टू कृष्ण। दोनों ने समझा नहीं, दोनों ने पढ़ा नहीं। बुद्धिस्ट वाले ने कृष्ण को नहीं समझा और कृष्ण वाले ने बुद्ध को नहीं समझा। वास्तव में इन दोनों ने दोनों को नहीं समझा। दोनों ने दोनों को समझा होता तो वो कभी कंपेयर नहीं करते। उनको समझ में आ जाता कि दोनों एक ही चीज की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर तुम इस उपनिषद भी पढ़ोगे तो तुम्हें सिर्फ वहाँ पे अहंकार की बातें करते हुए दिखाई देंगे। अहंकार जो कि कामुक होता है, जो कि वासनाग्रस्त होता है, वहाँ पे भी कामना की बात करते हैं। ब्रह्म सूत्र में अल्टीमेट की बातें करी जाती है, लेकिन अल्टीमेट की बातें भी अहंकार को केंद्र में रख के ही करी जाती है कि जो अहंकार है वो कामना से रहित ना रहे। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कृष्ण और बुद्ध को यही है कि दोनों अलग नहीं है। दोनों अपने अपने वक्त पे आए हैं, इसलिए उन्होंने अपने अपने वक्त की जो भाषा थी वो बोली है। भाषा अलग हो सकती है, अनुभव अलग अलग नहीं हो सकता, अनुभूति अलग अलग हो सकती है। तो अनुभव से तो यही समझता है कि दोनों एक ही बात कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि मुझे की शरण में आ, गौतम बुद्ध कहते हैं अप्पोदीप भव। ये चीज़ें भी तो अलग अलग मिलती हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें उपनिषदों से होकर आपके हो रहा है तब ये चीज़ें अलग नहीं है। ठीक है। उपनिषदों में तो ये कहा जाता है कि 2 सत्य होते हैं, दो सेल्फ होते हैं, 2 सत्य नहीं, 2 सेल्फ होते हैं। एक होता है ईगो, एक होता है अल्टीमेट सेल्फ। ईगो को कहा जा रहा है कि मुझे एक शरण में आ,
ईगो को कहा जा रहा है कि मुझे एक शरण में आ, और जो अपदीप भाव में हो रहा है कि अहंकार को बोला जा रहा है कि तू खुद का दिया खुद बन ताकि तू इसको पाया जा सके। तू खुद का दिया खुद बन ताकि तू इसको पाया जा सके। तो दोनों में वही बात हो रही है, लेकिन फर्क यही आता है भाई कि हम शब्द को पकड़ लेते हैं। अभी कृष्णा की भी मजबूरी हुई होंगी उस वक्त कुछ शब्द बोलने की, है ना। वही बुद्ध की भी कुछ मजबूरियां रही होंगी, क्योंकि अल्टीमेट सत्य को तो बोला नहीं जा सकता। जब भी कुछ बोला जा सकता है वो मटेरियल को ही बोला जा सकता है। जैसे आसमान में चांद हो, ठीक है, और मेरे को बताना है कि चांद क्या है, तो मैं उसकी तरफ उंगली दिखाऊंगा, लेकिन कोई अगर मेरी उंगली को ही सत्य मान ले तो वो चांद से चूक जाएंगे, ठीक है। तो भगवान की भी यही परिभाषा है भाई। हमें कुछ प्रतीक मिले हैं भगवान के तौर पर, लेकिन वही प्रतीकों को ना हमने अल्टीमेट मान के रखा है, ठीक है। जैसे कोई प्रतीक है जो भगवान की ओर इशारा कर रहा है, ठीक है। जैसे मूर्ति को एग्जाम्पल लेते हैं। मूर्ति इस दुनिया का सबसे सुंदर उदाहरण है परमात्मा का। मूर्ति प्रतीक है पत्थर की, समझ में आ रही, और पूरी धरती पत्थर से बनी हुई है, पूरी अर्थ पत्थर से बनी हुई है, समझ रहे हो। और अगर पत्थर के सामने हम सिर झुका दे तो वो पत्थर चेतन कहलाता है। क्यों? क्योंकि हमने उसे चेतन बोल दिया सर झुकाकर। हमने ये कह दिया कि भले मैं चैतन्य हूँ, मैं चेतना हूँ, लेकिन तू और मैं दोनों अलग नहीं है, इसलिए मैं तेरे सामने झुक जाता हूँ। भले मैं चेतना हूँ, लेकिन मैं तेरे सामने झुककर ये बताता हूँ कि तू और मैं दोनों अलग नहीं है। तुमने मटेरियल वर्ल्ड को ये बोल दिया कि मैं और तुम दोनों एक हो। अहंकार जब ये जान लेता है, ये समझ जाता है कि मैं और मटेरियल हूँ, मैं और पत्थर, मैं और जो भी चीज़ें मटेरियल वर्ल्ड में आने वाली, दोनों अलग नहीं है। इस ज्ञान को ही आत्मा कहते हैं। ब्रह्म का आत्मा का कोई वास्तविक ज्ञान नहीं होता। ब्रह्म का आत्मा का जो भी वास्तविक ज्ञान होगा वो मटेरियल से ही गुजरेगा। तो तुम्हें जब भी समझना पड़ेगा मटेरियल को ही समझना पड़ेगा, और तुम भगवान को भी प्रतीक के तौर पे लो। बहुत सुंदर उदाहरण निकलता है भाई, बहुत सुंदर उदाहरण निकलते उसमें। पत्थर की पूजा हो गई, गंगा जल की पूजा हो गई, हम बजरंगबली को जो बोलते हैं वायुपुत्र, इनकी पूजा हो गई। समझ में आ रहे हो? सब प्रतीकात्मक तौर पर है। दे आर नॉट अल्टीमेट, राइट, दे आर जस्ट वही जो उदाहरण दिया मैंने चांद वाला। अगर मैं उंगली दिखा रहा हूँ चांद की तरफ और लोग उंगली को ही चांद समझ ले, क्यों? क्योंकि लोगों ने पूछा चांद माने क्या, मैंने उंगली दिखा दी, वो वही चांद ऊपर में, लोगों ने उंगली को ही पकड़ ली, तो उनको अल्टीमेट बात नहीं समझ में आएगी। वो उंगली को ही पकड़ के रहेंगे और झगड़े भी होंगे उनकी उंगली के ऊपर। अभी कोई उंगली, अभी कोई बोल रहा है कि चांद माने क्या, तो कोई ये उंगली दिखा रहा है, कोई बोल रहा है ये उंगली, ये कोई बोल रहा है ये उंगली, कोई बोल रहा है ये उंगली, कोई बोल रहा है ये उंगली। अभी पांचों ने जो उंगली दिखाई है वो चांद की तरफ ही दिखाई है, लेकिन कुछ लोगों ने इस उंगली को पकड़ लिया, किन लोगों ने इन उंगली को पकड़ लिया, किन्होंने इसको पकड़ लिया, किन्होंने इसको पकड़ लिया, सबने अलग अलग पकड़ लिया। तो अभी आपस में इनके झगड़े होंगे। ये बोलेगा नहीं ये वाला उंगली वाला अल्टीमेट, फिर ये वाला बोलेगा नहीं ये वाला अल्टीमेट, ये वाला बोलेंगे मैं अल्टीमेट, ये बोलेगा हमारा सबसे बड़ा। इसमें झगड़े हो जाएंगे, वो साइड में ही रहेंगे, चांद साइड में ही रहेगा अभी। तो इनके आपस में फिर झगड़े चालू होंगे। यही हो रहा है भाई धर्म में। धर्म में जब भी बात करी गई है अल्टीमेट की बात करी गई है, लेकिन संप्रदाय जो बन जाते हैं वो आपस में लड़ने लग जाते हैं धर्म के नाम पे। और ये संप्रदाय के नाम पे भी नहीं लड़ते भाई, ये धर्म के नाम पे लड़ते। अगर ये संप्रदाय के नाम पे भी लड़ने लग जाए ना, तब भी धर्म बच जाएगा, लेकिन ये लड़ते धर्म के नाम पर। सबसे बड़ा धर्म हमारा ही है। उनको कुछ नहीं पता भाई, उनको बताने जाओ तो वो बोलते हैं कि भाई हमको सब पता है, ये उंगली हमारे इसमें उंगली बताई ना, हाँ ये उंगली अल्टीमेट है। उंगली कैसे अल्टीमेट हो सकती है मेरे भाई, कैसे हो सकती है? वो प्रतीक है, वो प्रतीक है भाई, हर चीज में प्रतीक है। अभी मुसलमानों ने मूर्तियां तोड़ी है, उसका भी कुछ ना कुछ एक प्रतीक है, समझ रहे हो? मटेरियल को ही तुमने सब कुछ समझ लिया, तो फिर मुसलमानों ने कुछ मूर्तियां तोड़ दी, वो भी एक प्रतीक था। लेकिन
फिर मुसलमान आए, फिर उन्होंने सारे मंदिर तोड़ने चालू कर दी। कैसे? किसी ने मंदिर तोड़ा प्रतीकात्मक तौर के पर, और बाकी आए उन्होंने मंदिर ही तोड़ना शुरू कर दिए एक लाइन से, जैसे कि उनको प्रतीक का मतलब समझ में आया हो। नहीं समझ में आया भाई। जिन्होंने मंदिर बनाए उन प्रतीक का मतलब समझता था। समझ में आ रहा है? हर चीज का भाई मीनिंग होता है। तुमने देखा होगा भाई, खजुराहो की मूर्तियां बनी होती है ना? काम वासना की मूर्तियां बनी होती है मंदिर के बाहर में, वो भी एक प्रतीक है भाई। अगर तुम्हें मंदिर के अंदर आना है तो तुम्हें काम वासना को समझना पड़ेगा। अगर तुम्हें खुद के भीतर, खुद के मंदिर में जाना है तो तुम्हें खुद की काम वासना को समझना पड़ेगा, क्योंकि वो एक ही एनर्जी है। नीचे की ओर बहेंगी वो काम वासना बन जाएंगी, ऊपर की ओर बढ़ेंगी वो अध्यात्म बन जाएगा, वो ध्यान बन जाएंगी। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो मंदिरों के ऊपर काम वासनाओं के चित्र बने रहते हैं, जो कि लोगों को गलत लगते हैं, वो भी एक प्रतीकात्मक तौर पर है, ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे शरीर में जो ऊर्जा बह रही है वो काम वासना की है। वही चीज तुम्हें अध्यात्म की ओर, वही चीज तुम्हें अल्टीमेट की तरफ ले जा सकती है। क्योंकि क्योंकि एक ही है ना एनर्जी, 10 एनर्जी थोड़ी होती है। लोग बोलेंगे 2 एनर्जी होती है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव थोड़ी होती है भाई, उसमें इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन का गेम होता है। पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी एक ही होती है भाई, E = mc²। एक ही एनर्जी होती है हमेशा से, फीचर अलग अलग हो सकते हैं। फिर अगर एनर्जी अगर E = mc² है तो फिर एनर्जी अगर 2 होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर मटेरियल भी 2 हो जाएंगे ना। मटेरियल जब मटेरियल ही 2 नहीं होती, मटेरियल ही 1 होता है, तो एनर्जी 2 कैसे हो सकती है? लेकिन नहीं, वो भूत वाली एनर्जी हो, नेगेटिव एनर्जी हो, नेगेटिव ऑरा, कोई नेगेटिव ऑरा नहीं होता, कोई नेगेटिव ऑरा नहीं होता। कब्रिस्तान में नेगेटिव ऑरा होता है, कोई नेगेटिव ऑरा नहीं होता है। फिर कब्रिस्तान में लोगों को बुद्धत्व प्राप्त हुआ है, कुछ कुछ लोगों को। कहाँ पर? कब्रिस्तान के आसपास, जहाँ पे लोगों को जलाया जाता है, वहाँ पे बुद्धत्व प्राप्त हुआ है कुछ लोगों को। तो कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, ना ही कोई पॉजिटिव होती, सिर्फ एनर्जी होती, सिर्फ एनर्जी होती। तो यही था कामना को लेकर। कामना दुखों का कारण है बस। बुद्ध आके अगर कुछ बोल रहे हैं धम्मपद के बारे में, 4 आर्य सत्य के बारे में, कामना कारण है। कृष्ण आके गीता के बारे में, गीता में बता रहे कुछ अर्जुन को, तुम्हारे को हमारे, कामना कारण है। उपनिषद लिखे जा रहे हैं, क्यों लिखे जा रहे हैं? कामना कारण है। ब्रह्म सूत्र अल्टीमेट पता चल गया, कामना को देखते देखते ध्यान आया, ध्यान में पता चल गया ब्रह्म सूत्र अल्टीमेट तत्वमसि। समझ में आ रहा? तो सारी की जड़ कामना ही है भाई। वो कामना को ही खत्म करने के लिए बुद्ध का धम्मपद, द्वादश निदान, 4 आर्य सत्य और कृष्ण की गीता, दोनों बात एक ही कर रहे हैं, शब्द अलग अलग है दोनों के। उसके सामने आने वाले जो लोग मिलते हैं उन्होंने भी बात करी। कृष्ण मूर्ति हो गए, ओशो हो गए, उन्होंने भी वासना की बात करी, वो भी जानते हुए। कृष्ण मूर्ति वासना की बात कम करते हैं, वो अवेयरनेस की बात ज़्यादा करते हैं। ओशो वासना की बात करते हैं, ध्यान की बात, सक्रिय ध्यान की बात भी करते हैं, लेकिन सबकी शब्द अलग अलग है, लेकिन इशारा उसी चांद की तरफ है भाई, इशारा उसी चांद की तरफ है। बिना कामना के अहंकार भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहे? कुछ ना कुछ तो कामना करेंगे ही, लेकिन कामना कैसे की जाए, वो अहंकार क्या है। कामना का ही अगर अच्छा रूप हो तो वो प्रेम कहलाता है, क्योंकि कामना तो कृष्ण ने भी की थी युद्ध की, कामना तो अर्जुन ने भी की थी युद्ध की, लेकिन उसको हम कामना में नहीं गिन सकते, उसको हम प्रेम में गिन सकते। अगर कृष्ण ने साथ देने का, सपोर्ट करने का चुनाव किया है अर्जुन को, तो उसको हम कृष्ण की कामना नहीं, कृष्ण का प्रेम कह सकते हैं अर्जुन के प्रति। लेकिन कृष्ण ने वहाँ पे भी चुना है। तो जब भी बात अहंकार की आएंगी तो एक चीज़ कॉमन मिलेंगी, उसको हम कहते हैं चुनाव, चुनाव की शक्ति। तुम मरते रहो भाई, मरते रहो, तुम्हारे पास चांसेस है, तुम्हारे पास चुनाव की शक्ति है। इसका और उदाहरण मिलता है हमें उसी में ही मिलता है गीता में, महाभारत में। हाँ, कर्ण के पास, कर्ण जब मर रहा होता तब कोई उसे दान मांगने आता, वो मरते वक्त भी चुन रहा है भाई दान करना। समझ में आ रहा?
और अहंकार का और एक उदाहरण मिलता है। जैसे हम अहंकार की बातें करते हैं, अहंकार होता क्या, झूठा सेल्फ होता है, उसको हम अहंकार कहते हैं। जैसे जैसे एक उदाहरण, मैंने किसी को पूछा था कि सांस तुम ले रहे हो कि अपने आप आ रही है जा रही, तो उस व्यक्ति ने मेरे को जवाब दिया था, बोलते सांस हम लेते हैं, नहीं तुम नहीं ले सकते सांस में। तुम बोलोगे मैंने लिया, नहीं तुमने नहीं लिया सांस। अगर तुम सांस ले पाते ना तो तुम कभी मरते ही नहीं, तुम अमर हो जाते। इंसान मरता है क्योंकि उसकी सांस आना और जाना बंद हो जाती है। ठीक है, तो इंसान की सांस भी है ना, वो उसके हाथ में नहीं होती। लेकिन ये जो अहंकार है कि सांस भी मैं ले रहा हूँ, वो बोलेंगे सांस लेके दिखाएंगे, बोले देख देख, नहीं तू नाटक कर रहा है भाई, सांस भी तू नहीं ले सकता। अभी तुम नींद में सो गए, तुम्हें पता भी नहीं चलता भाई कि तुम्हें कोई बीमारी है, तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता। जब तुम एकदम गाढ़ स्लीप में हो, गाढ़ छोपीता है तुम्हें कुछ पता चलता नहीं, तो वहाँ पे सांस लेना तो भी याद रहेगा तुमको, नहीं तो वो अल्टीमेट प्रोसेस है भाई, वो नेचुरल प्रोसेस है, अल्टीमेट नहीं नेचुरल प्रोसेस है सांस लेना भी। लेकिन ईगो क्या कहेगा, मैं सांस ले रहा हूँ। तू कैसे सांस लेगा भाई? अगर तू सांस ले पाता तो तू कभी मरता ही नहीं, क्योंकि मरना माने क्या, सांस का आना जाना बंद होना माने मरना। और दूसरा तो कोई नहीं, तुमने देखा है कोमा में जो कोई लोग जाते हैं उनकी बॉडी एक्ट करना बंद कर देती है, लेकिन उनकी सांस चालू होती है आना जाना, उससे पता चलता है कि वो जिंदा है। अगर सांस आना जाना बंद हो गई तो कंफर्म हो गया कि वो मर गया। अगर उसके हाथ में होता लेना देना तो वो सांस लेता ही रहता ना। तुम स्लीप में होते, तुम्हें कुछ भान नहीं होता किसी का, तुम बस पड़े हुए हो बिस्तर पे अपने, तब तुम सांस लेते हो? नहीं लेते भाई, वो नेचुरल प्रोसेस है। बहुत सारी चीज़ें नेचुरल प्रोसेस है, डाइजेशन नेचुरल है भाई, ये जो बाल आ रहे हैं ये भी नेचुरल है, ये जो नाखून आ रहे हैं ये भी नेचुरल है, मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है ये भी नेचुरल है। लेकिन ईगो क्या कहेंगे पता है, मैं देख रहा हूँ। इस झूठे सेल्फ को ईगो कहते हैं। और ये जान लेना कि ये झूठा सेल्फ है, मैं नहीं देख रहा हूँ, वो मुझे नेचुरल देखने को मिल रहा है, ये नेचुरली हो रहा है सांस आना जाना, इसको आत्मा कहते हैं। आत्मा कोई एक टूल नहीं होती शरीर में, ठीक है, जिनको लगता है कि आत्मा एक टूल होती है, एक मय भाव होता है, नहीं, वो मय भाव अहंकार का होता है। अल्टीमेट का कोई मय भाव नहीं होता, अल्टीमेट बस होता है। और जब अल्टीमेट बस होता है तो सामने वाले का मैं और तुम्हारा मैं दोनों एक हो जाते हैं। बुद्धों को अगर कोई मिल जाए बुद्ध जैसा, तो वो दो नहीं होंगे भाई, दो शून्य कभी दो शून्य नहीं होते, वो एक ही शून्य होता है, सिर्फ शून्य होता है, एक ही शून्य भी नहीं बोल सकते, समझ रहे हो? जब दो बुद्ध आपस में मिलते हैं तो दो बुद्ध नहीं मिलते, वो एक ही शून्य होता है बस। एक कहानी भी है इसलिए कबीर की और फरीद की। एक बार कबीर उधर से, सॉरी फरीद उधर से आ रहे थे पाकिस्तान से, पंजाब होकर इधर महाराष्ट्र की ओर आ रहे थे। इधर गिरट में उनका दरगाह है बाबा फरीद का, तो उधर से होकर आ रहे थे। तो वो साइड में, पंजाब साइड में कबीर साहब नहीं, नानक ही शायद, नानक, हाँ नानक साहब है वो, इधर से आ रहे थे। फिर इनके कुछ इधर फरीद साहब, फ़कीर फरीद, उनको फ़कीर बोलते फरीद को, फ़कीर फरीद थे, वो अपने कुछ शिष्य के साथ आ रहे थे। फिर उधर नानक जी थे और उनके शिष्य थे। जब वो आपस में मिले तो दोनों के शिष्यों को लगा कि आपस में इनकी डिबेट होगी। फरीद के शिष्य को लगा और नानक के शिष्य को, दोनों को शिष्य को लगा कि फरीद और नानक की आपस में डिबेट होंगी, बहस होंगी, परमात्मा बोलेगा। लेकिन जब आए वो दोनों ने सिर्फ गले मिला, कुछ 3-4 महीने या 2 महीने शायद साथ रहे हो बिना कुछ बोले, और उसके बाद निकल गए। सोचो, और हम भाई किसी से अभी हाथ भी मिला ले तो सब 10 बातें करते। दो बड़े लोग आपस में मिलकर 2 से 6 महीने साथ में रहे, लेकिन उन्होंने आपस में कोई बात नहीं करी। ये होती है दो शून्य की बातें। लेकिन जब फरीद बात करते हैं अपने शिष्यों से, तब उनको बात करना पड़ता है। जब नानक बात करते हैं अपने शिष्य से, तब उनको बात करना पड़ता है। समझ रहे? तो जब अहंकार से बात करनी होती तो अहंकार को अपने वास्तविक रूप में, अपने झूठे रूप में बात करनी पड़ती है, इशारा करना ही पड़ता है कि उधर जाना है। लेकिन जब चांद, जिनको पता ही है भाई चांद क्या है, तो उनको बात नहीं करनी पड़ती आपस में।
समझ में आया? जैसे अगर किसी दिन ओशो और जितने कृष्ण मूर्ति मिल गए, वो आपस में बात नहीं करेंगे, वो चुपचाप बैठेंगे और दोनों सेल्फ अवेयरनेस में बैठेंगे। लेकिन जब ओशो को बात करनी होती है अपने शिष्य से, तो उनको बात करना पड़ेगा। जब जेके को बात करनी पड़ेंगी अपने शिष्य से, तो उनको बात करनी पड़ेगी। तो अपना अपना तरीका होता है बोलने का। जब कृष्ण से बात निकलती है तो उसको हम गीता कहते हैं। जब बुद्ध से बात निकलती है तो हम उसे चार आदि सत्य कहते हैं। बात दोनों एक ही की कर रहे, अल्टीमेट की बात कर रही है दो। लेकिन नहीं, हम तो ईगो है भाई, हम हिंदू है, हमको तो दिखाना है भाई कि कृष्ण ऊपर है। हम तो बुद्धिस्ट है भाई, हमको तो दिखाना है भाई कि बुद्ध ऊपर नहीं है भाई, कोई ऊपर। दोनों एक है, और एक भी नहीं, दोनों शून्य ही है भाई। एक जब बोलते हैं तो एक कहने वाला भी बसता है, जब शून्य बसता है तो कुछ भी नहीं बसता। समझ में आया? तो बात इसकी हो कि मुझे एक शरण में आ जा कृष्ण द्वारा, या फिर बात ऐसी हो अपोदित भव बुद्ध द्वारा, दोनों बात एक ही है। दोनों में करता तुम हो भाई, बात करता क्यों? नहीं तो कुछ लोग मूड बन गए भाई गीता वाले, वो बोलते मैं भगवान के शरण जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे हो जाएगा रे? कैसे हो जाएगा? भगवान के शरण में जाने के लिए भी तो कुछ चलना पड़ा था। तो खाना कैसे मिल जाएगा तेरे को भगवान के शरण में जाके? नहीं मिलेगा भाई। समझ में यार? तुमको कुछ ना कुछ करना होगा, सोचना होगा, अवेयर होना पड़ेगा क्या चीजें आसपास चल रही उनको लेकर। आसपास की चीजें से मतलब ये नहीं होता कि सामने का चला। आसपास की चीजें जब चलती है उनको देखकर मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, उस चीज को बोलते हैं देखना। तो तुम बोलोगे भगवान का नहीं करता तो ये गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? अरे कैसे गलत हो गया बताओ ना। वो सामने वाली चीजों को देखकर भाई, मेरे को बहुत लोग बोलते भाई तू तो पहले बहुत पूजा करता था, अब नहीं करता। भाई जब देखना मेरे को, ये मेरा देखो, मैंने ना एक चीज नोटिस करी मंदिर जाके बचपन से। मैं ना दो ही कारण से मंदिर गया हूँ भाई। एक तो डर, तीन कारण, डर, भय और लालच। डर, क्या क्या बोला वो तो मैंने? डर को ही भय कहते, दूसरा लालच। हाँ, दो ही कारण से गया है, लालच और डर, बस दो ही कारण से। अगर कुछ मेरे पास है और उसको मैं बचाना चाहता हूँ, मेरे से दूर ना चले जाए, उसका भय। और अगर कुछ मेरे पास नहीं, उसको मेरी जिंदगी में लाना है, उसकी लालच। दो ही कारण से गया हूँ भाई। बहुत लोग मिलते हैं जो बोलते हैं भाई हम तो भगवान से कुछ नहीं मांगते। तो कुछ मांगता नहीं होगा, लेकिन तेरे को डर होगा कि जो तेरे पास है वो तेरे से छीन ना जाए। और अहंकार के दो ही सपोर्ट होते हैं, एक भय और एक लालच। समझ में आया? तो इसलिए मैंने मंदिर जाना छोड़ दिया, क्योंकि मैंने कहा कि भाई अगर डर और लालच दोनों मेरे में है तो भगवान कुछ नहीं कर पाएंगे इसमें। जो करना है मेरे को करना पड़ेगा इसमें। तो छोड़ दिया भाई भगवान को, मैंने छोड़ दिया, मैंने सिंपली छोड़ दिया। और कुछ लोगों को लगता है भाई कि मैंने अगर भगवान को छोड़ा तो मैं अहंकारी बन गया। भाई मैंने अपने अहंकार को सीधा चैलेंज किया है भगवान को छोड़कर। मैंने कहा कि अगर मुझ में भय है तो मैं डरूंगा, लेकिन देख देख कर डरूंगा। अगर मुझ में लालच है तो मैं लालची बनूंगा, लेकिन देख देख कर लालची बनूंगा। मैं देखूंगा कि मैं कहाँ पे डर रहा हूँ, मैं देखूंगा कि कहाँ पे मैं लालची बन रहा हूँ। इस कारण से मैंने भगवान को छोड़ा। लोगों ने क्या मतलब निकाला ना, मेरे घर वालों ने मतलब निकाला है कि मैंने अगर भगवान को छोड़ा तो मैंने खुद को भगवान से ऊपर समझा। कैसे समझा मैंने खुद को भगवान से? मैं उनको पूछता हूँ कि मैं कैसे हो गया फिर भगवान से ऊपर अगर मैंने भगवान को छोड़ा? बताओ। वो बता नहीं पाते भाई, वो बोल ही नहीं पाते, है ही नहीं भाई। वो खुद पूजा क्यों कर रहे हैं उनको नहीं पता, वो क्या बता पाएंगे मेरे जवाब। अभी लोग, अगर मैं ऐसा भी बोल दूंगा ना कि तुम नहीं बता पाओगे मेरा जवाब, तो उनको ये भी लगता है कि मैं अहंकार की बात कर रहा हूँ। भाई मेरे को जवाब चाहिए था, इसलिए मैंने भगवान को छोड़ा। दो ही कारण थे मंदिर जाने के मेरे। पहला कारण मेरा भय, मेरा डर, जो मेरे पास है वो छीनना जाए। दूसरा मेरी लालच, जो मेरे पास नहीं है वो मुझे चाहिए था, इसलिए जब मुझे चाहिए, और मुझे भय है जो मेरे पास है वो छूटना जाए। और दोनों को रिलेटेड में अगर भगवान के पास जा रहा हूँ तो शायद मैं भगवान के पास जा ही नहीं रहा हूँ।
इसलिए मैंने भगवान को छोड़ा। मैंने कहा कि है अपने में, अपने यही कारण से जाते, अपना अहंकार है, तो एक काम कर देते, भय और लालच दोनों को खुला छोड़ देते, भगवान के पास नहीं छोड़ते। अगर भगवान सच में होगा तो उनकी इंसल्ट होगी भाई। अगर मैं लालच से और भय से भगवान के पास जा रहा हूँ और भगवान सच में अगर होंगे ना भाई, तो वो उनकी इंसल्ट होगी, मेरी इंसल्ट नहीं होंगी। समझ में आ रहा है? अगर सच में अल्टीमेट कोई गॉड है तो उनकी इंसल्ट होगी कि मैं अपने कुछ चीज़ों के लिए उनके पास जा रहा हूँ। और सभी लोग इसी के लिए जाते हैं भाई, लालच के लिए भले ना जाए, लेकिन भय के लिए तो जाती है, दुख के लिए तो जाती है भाई। उनको कुछ दुख होता है भाई, कामना, दुख जन्मता ही कामना से भाई। समझ में आ रहा है? तो अगर सच में तुम दुख से छूटना चाहते हो, गीता के पास आओ, धम्मपद के पास आओ, चार आर्य सत्य के पास आओ, उपनिषदों के पास आओ, दर्शन के पास आओ, शास्त्रों के पास आओ। शास्त्र माने वो बड़े बड़े शास्त्र नहीं, दर्शन के पास आओ। समझो भाई, तुम कोई भी चीज़ कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। तुमने एक चीज़ नोटिस करी होंगी कि जब भी तुम दुखी होते हो शरीर से, मन से, तो तब तुम्हें सबसे ज़्यादा याद भगवान की आती है। पता है दुख क्या बताता है? दुख बताता है कि तुमने कुछ ऐसी चीज़ें पकड़ के रखी थी जो तुमने नहीं पकड़नी चाहिए थी। ये दुख बताता है। ठीक है, दुख का वास्तविक मतलब वही होता है, तुमने कुछ पकड़ के रखा है जो तुमने नहीं पकड़ना था। तो क्या पकड़ना है ये पूछने के लिए भी हमें मंदिर जाना पड़ता था, क्योंकि हमारी नियत ये है कुछ पकड़ने की। बिना कुछ पकड़े हम जी नहीं सकते, क्योंकि अगर अहंकार बिना कुछ पकड़े जी जाए ना भाई, तो वो आत्मा कहलाएगा। क्योंकि कामना तो अहंकार की होती है, आत्मा की नहीं होती। और अहंकार अगर बिना पकड़े जी गया ना भाई, तो वो आत्मा बन गया। और हम आत्मा बनना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि हमें सेल्फ बचाना है, आय बचाना। लोग मंदिर में भी इसलिए जाते हैं क्योंकि वो कुछ ना कुछ बचाना चाहते हैं यार, कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। फिर से अपन भय और लालच पे आ गए। पूरा सर्कल ही वही है भाई। इसलिए मैंने लोकमान्य भगवान को ही छोड़ दिया। बोला नहीं भाई, ऐसे से तो नहीं चलेगा, कि मुझे सामना करना था भाई। और क्या करोगे भाई तुम, पूजा तुम्हारे से ज़्यादा पूजा कर चुका हूँ और पूजा करके ही जाना है भाई। नहीं भाई, तुम्हें सामना करना पड़ेगा अपने भाई का और लालच का। तो देख लेंगे ना भाई, देख लेंगे। सामने कभी चांस मिला, अगर लगा हमें कि अल्टीमेट गॉड भी कहीं होता है, फिर से आस्तिक बन जाएंगे। गलत क्या है भाई उसमें? गलत क्या है? कुछ गलत नहीं उसमें। निर्णायक मैं रहूँगा। क्यों? क्योंकि दुख मेरे को है, उस परमात्मा को नहीं है। ठीक है, दुख शास्त्रों को नहीं है, दुख दर्शन शास्त्रों को नहीं है, दुख मेरे को, दर्द मेरे को। तो मैं निर्णायक रहूंगा सभी चीज़ों का, भले मैं अहंकार हूँ, और अहंकार रहते ही मर जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी डोर अपने हाथ रखूंगा। कोई आके मेरे को ये ना बोल सके कि मैं अपने कर्मों, पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से, हाँ कोई आके मेरे को बोल दे इस जन्म की कर्म है, 6 महीने पहले तूने कोई स्किल सीखना स्टार्ट करा था लेकिन उसको तू डिसिप्लिन से कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो अभी तुझे हो सकता है कि जो स्किल तुझ में चाहिए थी वो तुझ में अभी है ही नहीं, तो मैं इस जन्म के कर्म का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ, पिछले जन्म का नहीं लेता भाई मैं। वो सब चीज़ें नहीं, अपने इसमें अपने निकाल दिया वो सब पहले लगता था, वो अभी नहीं लगता, क्योंकि वो सामना करना है भाई, लड़ना है। अभी दुख आ जाए कैसे बोल दो पिछले जन्म के मेरे कर्म नहीं है भाई कर्म। कोई इंसान लगड़ा पैदा हो जाता है, लोगों को लगता है पिछले जन्म के, नहीं है भाई। द्वादश निदान पढ़ लो, पता चल जाएगा। अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, स्पर्श, षडायतन, पता चल जाएगा तुमको। बात यही है ना भाई, ज्ञान की कमी है, विद्या की कमी है, बोध की कमी है, बात यही है। और जब ज्ञान, विद्या की, बोध की कमी होती है तो हम कहीं ना कहीं जाके गुलामी कर ही देते हैं किसी ना किसी वे में। समझ रहे हो? बुद्ध के पास आओ भाई, कृष्ण के पास आओ, होगी भाई तुम हिंदू हो तो क्या होगा भाई, कृष्ण के पास आओ। जो दर्शन शास्त्री दर्शन समझ के पढ़ो उसको, धर्म समझ के नहीं, क्योंकि तुम्हारा धर्म अलग होता है। ठीक है, तो जब तुम धर्म की बात करते हो तो वो धर्म नहीं होता, वो संप्रदाय होता है।
तुमने पहले से मान कर रखा है कि कृष्ण भगवान, तुम कैसे जान पाओगे फिर कृष्ण को भाई, जब तुम्हें पहले ही पता है कि कोई XYZ इंटिटी समथिंग है, तो उस इंटिटी को तुम नहीं जान पाओगे भाई, तुम्हारे बिलीफ बीच बीच में आएंगे, है ना। अगर सामने वाला छल भी कर रहा है अच्छे काम के लिए, तो तुम खुद बोलोगे कि धर्म के लिए छल किया, जबकि तुम्हें सच में नहीं पता रहेगा कि छल क्यों किया गया, तुम उसको धर्म का नाम दे देंगे। समझ में आ रहा है। और फिर क्या होगा ना, तुम अपने स्वार्थ के लिए किसी और से छल करोगे और बोलोगे, उसको भी तुम धर्म का नाम दे दो। ना तुम्हें कृष्ण समझ में आए, ना दर्शन समझ में आए फिर। और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ भाई कि मेरे को ग्रेड दिखाना है तुम्हारे सामने, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि छल करोगे अगर स्वार्थ के लिए, तो सबसे ज्यादा दुख तुम्हें ही होगा। और इसलिए नहीं होगा कि कर्मा रिटर्न आता है भाई, जिस वक्त तुमने छल किया तब तुम्हारा दुख स्टार्ट होगा, तभी से स्टार्ट हो गया भाई, क्योंकि छल खत्म नहीं हो सकता। जिसने इसके साथ छल किया है ना, वो सामने वाली आने वाली चीज के साथ इसके साथ भी छल करेंगे, और छल करते ही जाएंगे भाई। एक वक्त आएगा उसकी आदत बन जाएगा छल करना। और अगर उसको सामने कोई कृष्ण जैसा मिल जाए जिसके साथ वो छल नहीं कर पाएगा, तब उसको दुख होगा, उसका सब कुछ छीन जाएगा। क्यों? क्योंकि छल करना उसकी आइडेंटिटी बन गई थी, जो कि अहंकार झूठा सेल्फ होता है, तो छल करना उसकी आइडेंटिटी बन जाएगी, तब दुख होगा भाई। कोई इंसान है भाई, उसको बस जिंदगी भर वो पैसा कमाता रहा, बुढ़ापे में वो भाई अपनी बीमारी से कम और पैसे से ज्यादा मरेगा। क्यों? क्योंकि उसको संभाल के रखना है, पैसा होना उसकी आइडेंटिटी बन चुकी है ना, उसको संभाल के भी तो रखना है। अभी उसका शरीर छूटेगा भाई, क्योंकि ये शरीर तो नाशवान है। अभी वो समझ नहीं पाएगा क्या करूँ, पैसे को बचाओ या शरीर को बचाओ। पूरे चांसेस से वो पैसे को ही बचाएगा, शरीर को नहीं बचाएगा। शरीर तो चला गया, जबकि उसके हाथ में चांस होता था कि 10 साल शरीर के ऊपर खर्च करके और शरीर को और लंबा खींच ले, ताकि 10 साल और जी सके, लेकिन नहीं जी पाएगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आइडेंटिटी किसको बनाया था? पैसे को। इसका मतलब ये नहीं कि शरीर को तुम आइडेंटिटी बना लो, शरीर की आइडेंटिटी वाले भी वो होते भाई, वो शरीर को सुखा रहे हैं, कुछ लोग शरीर को बढ़ा रहे हैं, उपवास कर रहे हैं शरीर के नाम पर। उनको लगता है कि उपवास करेंगे तो सब ठीक होगा। कैसे होगा भाई? मन समझ में आया तुमको? माइंड समझ में आया? माइंड समझ में आया तो फिर उपवास कर लो, बहुत अच्छी बात है। माइंड का कभी उपवास करा है? अविद्या का कभी उपवास करा है? भय का कभी उपवास करा है? लालच का कभी उपवास करा है? समझ में आई यही चीज़ें। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे ग्रेड दिखाना है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि तकलीफ तुम्हारे को ही होगी भाई, क्योंकि मुझे भी तकलीफ हुई। और सामने वाले ने भी मुझे यही बोला था कि हम इसलिए नहीं बता रहे तुझे कि हम ग्रेट है, हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि परेशानी तुझे हो रही है, और मैं ही निर्णायक था मेरी परेशानी। तुम कहते हो भक्त हो भाई, एक नई चीज स्टार्ट करने में तुम्हारी पिछवाड़ा पड़ जाता है। तुम कहते हो कि परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, भय ये वो, क्यों डर लगता है भाई फिर तुम्हें? तुम तो नास्तिकों से ज्यादा डरे हुए होते। डरा हुआ सिर्फ नास्तिक होना चाहिए मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि उसके पास सपोर्ट नहीं है ना भाई, उसके पास माइंड को लेकर सपोर्ट नहीं है कुछ भी। आस्तिक लोगों के पास माइंड को लेकर बहुत बड़ा सपोर्ट होता है भाई। गॉड, बिना गॉड के जी के देखो, गांड बढ़ जाएंगी 6 महीने में। जो इंसान 25 साल 24 साल भगवान को मान के जिया है ना भाई, वो अगर 6 महीने बिना भगवान की जी के देखे ना, पता चल जाएंगे भाई उसको बाल हट जाते या आके बाल। समझ में आया क्या? अनुभव है मेरे को, मैं था भक्त भाई, लेकिन नहीं भाई, अभी मैं दर्शन को चुना। ऐसा नहीं है कि मैंने कृष्ण को छोड़ा, मैंने कृष्ण के दर्शन को चुना। ऐसा नहीं कि मैंने फरीद को छोड़ा, मैंने फरीद के दर्शन को चुना। क्यों? क्योंकि जब भी मैं फरीद को चुनने जाता था, मैं कुछ ऐसा चुन लेता था जो साला है ही नहीं काम का। जब भी मैं कृष्ण को चुनने जाता था, मैं दयान चुन लेता था अपने आप, गोपाल काला चुन लेता था अपने आप। गोपाल काले से थोड़ी दुख हटेगा भाई, मेरे प्रसाद से थोड़ी दुख हटेगा मेरा, कृष्ण के दर्शन से हटेगा। कृष्ण के दर्शन होगा गीता से, कहानियों से नहीं। समझ में आ रहा है? बुद्धवादियों का दर्शन अगर अच्छा है तो उनका भी दुख हटेगा भाई। बुद्ध भी सुंदर है भाई।
मुझे तो ज़्यादा लगा हुआ है बुद्ध से, कृष्ण से लेकर। कृष्ण से मुझे प्रेम है, बुद्ध से मुझे लगा हुआ है। मैं कृष्ण के ऊपर सुन लूंगा भाई, आड़ा तेरा कोई अगर बोल देगा थोड़ा बहुत सुन लूंगा, बुद्ध के ऊपर सुनना नहीं होता मेरा, पता नहीं क्यों है। ऐसा लगता है कुछ संबंध है भाई पुराना, मिट्टी का शायद, ऐसा लगता है। क्योंकि बुद्ध नए हैं थोड़े, अपन भी नए हैं, तो हो सकता है कि नए नए हैं इसलिए मिल पाते है ना। तो उनसे संबंध थोड़ा ज़्यादा फेल होता उनको पढ़ने के बाद, उनको सुनने के बाद, जबकि दोनों है ही एक ही, है ना। लेकिन बुद्ध की भाषा थोड़ी अच्छी लगती, अपदीप भाव बोलते तब लगते कि भाई कुछ कर सकते हैं, अपने लिए कुछ बन सकते हैं, है ना, जा सकते उस ओर जिस ओर जाना है हमें, है ना? अगर मैं भी तुमको कुछ बताता हूँ भाई, तो ये इसलिए नहीं बताता कि भाई मेरे को कुछ चीज़ें पता है, मुझे ज्ञान है, इसलिए नहीं बताता भाई। मैं चाहता हूँ भाई तुम जीवन में ऐसे जियो, बिना डर के जियो भाई। हाँ भाई जिंदगी है भाई, क्या काय की कमी है भाई तुम्हारे पास? एटलीस्ट तुम्हारे पास गॉड तो है, भले वो गॉड फेक हो, एटलीस्ट है तो वो, उसके सहारे ही कुछ बड़े काम करने लग जाओ धीरे धीरे। झूठे ही होंगे भले वो काम, चलो अहंकार के ही काम होंगे, चलो झूठे ही काम होंगे अहंकार के, स्टार्ट तो करो। नहीं भाई हम तो जूने का, क्योंकि अहंकार को मजा आता भाई जूने काम करने में। तुम देखे होंगे कोई इंसान अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस पे जाता है, 1 साल गया है, दूसरे साल भी वही जाना चाहता है, क्यों? क्योंकि वो नोइंग वाला रास्ता हो गया ना, अननो रास्ता थोड़ी हो गया। अहंकार कभी भी अननो रास्ते पे नहीं चल सकता, उसको डर लगता है, उसको डर लगता है, इसलिए फिर वो भगवान के पास जाता है। लेकिन उसको प्रेम भी अन्नों से ही होता है, क्योंकि उसको बोरिंग पसंद नहीं है। अहंकार को बोरिंग चीजें पसंद नहीं होती, उसको पसंद होता है अल्टीमेट, उसको पसंद होता है थोड़ा थ्रिल, थोड़ा ऐसा, उसको क्या बोलते हैं भाई, क्या शब्द है उसको, एक शब्द है आवारापन, बेरुखी, बेहोशी, ये चीजें पसंद होती है, और वो अननोन में ही होती है, वो मिस्ट्रिकल चीजें में ज्यादा होती है ना, वो मिस्ट्रिकल चीजों में ज्यादा होती है कंपेयर टू मैनिफेस्टेशन वाली चीजों से। इसलिए गॉड को भी मिस्ट्री कहा है कहने वालों ने, जानने वालों ने गॉड को भी मिस्ट्री कहा है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन नहीं कहा है। मैनिफेस्टेशन माने मटेरियल, मिस्ट्री माने स्पिरिचुअल। मिस्ट्री माने वो जिसको अनुभव करा जा सकता है, जाना ज्ञान के माध्यम से नहीं जा सकता, अनुभव के माध्यम से जाना जा सकता है। लेकिन जब बोलने में जाएगा तब भी वो मैनिफेस्टेशन बन जाएंगे। मिस्ट्री को जान भी गए तब भी तुम मिस्ट्री के बारे में जब कुछ बोलोगे तो वो भी मैनिफेस्टेशन में ही आएगा। मैनिफेस्टेशन माने मटेरियल बोल लो, मटेरियल समझ लो, और मिस्ट्री माने स्पिरिचुअल समझ लो। ये मिस्ट्री और मटेरियल वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा चाइनीज है, वो ताओ ते चिंग से आता है थोड़ा, तो थोड़ा ये, लेकिन हमें मटेरियल समझ में आता है, मटेरियल कह सकते हैं। तो कहने का उद्देश्य यही था भाई, जब बात कृष्ण और बुद्ध करें, दोनों की बात एक ही है, निष्कामना या फिर तृष्णा से दूर। तृष्णा भी है तो उसको सम्यक रखो, समझो तृष्णा मन की है या शरीर की है। तृष्णा शरीर की है तो वो वाजिब है, अच्छी है, वो जरूरत है। लेकिन तृष्णा मन की है, वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है, बर्बाद कर देंगे। कामना शरीर के लिए है, अच्छी है, जरूरी है, शादी कृष्ण ने भी करी थी। कामना मन की है, गलत है, कितना भी बड़ा इंसान हो, उसको कितना भी उसके मन के हिसाब से पैसे दे दो, वो समाधानी नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि कामना मन की है। मन को सिर्फ और सिर्फ अनलिमिटेड चीजें पसंद आती है, लिमिटेड नहीं। और मटेरियल की सारी चीजें लिमिटेड है। इसीलिए कृष्ण का निष्कामना बाय द गीता और बुद्ध का तृष्णा बाय द 4 आर्य सत्य, दोनों चीजें एक ही की बात करती है, डिजायर लेस, हु ईगो। तो यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कृष्ण के ऊपर और बुद्ध के ऊपर। तो मैं भी अपना वीडियो क्लोज करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।